स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी क्राइम स्टोरी से रिलेटेड है। एक महिला पुलिस ऑफिसर की कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक महिला पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम बबीता होता है। यह अपने पुलिस स्टेशन से चलती है और एक पास के ठेके पर जाती है और वहाँ जहाँ पर जाकर वो काफ़ी देर रात तक ड्रिंक करती है और जिसके बाद वह सीधे अपने घर पर आती है। जब वो अपने घर पर आती है तो अपने घर पर एक लड़का को रखे हुए रहती है, जिस लड़का का नाम दोस्तों महेश होता है। उस लड़के का उम्र 15 वर्ष होता है। अब वो लड़के को करीब रात 10 बजे जगाती है और अपने बेडरूम में लेकर आ जाती है। अब दोस्तों, जब वो उस लड़के को अपने बेडरूम में लेकर आती है तो उसके सामने वो बिल्कुल नग्न हो जाती है। और नग्न होने के बाद जब महेश उस महिला पुलिस ऑफिसर को देखता है तो वाकई वो भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। दरअसल वो जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता होती है, उसके जो उभर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। उसका जो यौवन होता है उसे देखकर वो महेश लालायित हो जाता है, जिसके अगले पल ही अब ये जो पुलिस वाली होती है उस महेश से कहती है कि अब तुम अपने कपड़े उतारो। और जब महेश अपना कपड़ा उतारता है और जिसके बाद जब वो पुलिस वाली जो बबीता मैडम होती है उस लड़के का प्राइवेट पार्ट्स को यानी कि उसके महाराज को देखती है तो वाकई उस बबीता मैडम के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े होते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद जो बबीता मैडम होती है उस लड़के के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश की जो एक जिला लगता है भोपाल से इसकी शुरुआत होती है। वहाँ का एक कस्बा जिसका नाम लूना होता है, वहाँ पर रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में बबीता मैडम अपने पति विशाल कुमार और उसका एक 9 साल का बेटा होता है अजय, ये 3 लोग रहा करते थे। अब उसका जो बेटा होता है वो एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। इधर बबीता मैडम जो होती है वो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर होती है। वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते रहती है। यह बात उसके पति विकास कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब इधर जब भी वो रात को अपने पुलिस स्टेशन से घर लौटती थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके घर आती थी और अपने पति से काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करती थी। दोस्तों, ऐसे ही वक्त बीत जाता है। तकरीबन 7 महीने बाद ही इन दोनों के बीच जो है काफ़ी दरार आ जाती है और जिसके बाद उसका जो पति विकास कुमार होता है वो बबीता मैडम से हमेशा के लिए अपना रिश्ता नाता तोड़कर वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। इधर उसका बेटा जो रहता है अजय, वो हॉस्टल में रहकर ही अपना आगे की पढ़ाई जारी रखता है। अब बबीता मैडम बिल्कुल अकेली हो जाती है, उसे अकेलापन करने का दौड़ता है। बबीता मैडम वो दिन में तो ड्यूटी करती है मगर रात को अलग अलग लड़कों को अपने घर पर, कम उम्र के लड़कों को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ जो उसके संबंध है, उसके जो इच्छाएं हैं उसे वो पूरा किया करती थी। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, बबीता मैडम कहीं अपनी ड्यूटी से बाहर में निकली हुई थी, तभी एक लड़का एक दुकान से चोरी कर कर भाग रहा था। अब जैसे ही बबीता मैडम उस लड़के को भागते हुए देखती है वो उसके पीछे कुछ पुलिस कांस्टेबल को लगा देती है और पुलिस कांस्टेबल उसे लगातार पकड़ने की कोशिश करता है। मगर वह जो लड़का होता है दोस्तों, उसका नाम महेश होता है और उसकी उम्र लगभग 15 साल होती है। अब पुलिस कांस्टेबल काफ़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का काफ़ी तेज तरार, काफ़ी फुर्तीला होता है। वह पुलिस वाले के हाथ नहीं आता है। और दोस्तों, ऐसे ही 3 महीना का वक्त बीत जाता है। फिर एक दिन उस पुलिस कांस्टेबल को पता चलती है कि वो जो महेश होता है वो एक पार्क में बैठा हुआ है और वहीं से वो पुलिस कांस्टेबल उस लड़के को गिरफ्तार करके उस मैडम यानी कि बबीता मैडम के हवाले सौंप देते हैं। अब जब बबीता मैडम रहती है, जब उस लड़के को देखती है, उस लड़की को देखकर काफ़ी दंग रह जाती है, क्योंकि उस लड़के की उम्र होती है 15 वर्ष होती है। मगर वो लड़का काफ़ी तेज तरार और फुर्तीला रहता है और देखने में भी काफ़ी स्मार्ट होता है। अब जो बबीता मैडम होती है उसे वो जेल में नहीं बंद करके वो अपने घर पर ले आती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है, उसे पहनने को अच्छा कपड़ा देती है और उसका ख्याल रखने लगती है। शुरुआत के दिन में तो उस महेश को
उस बबीता मैडम के घर पर मन नहीं लगता है। दोस्तों, इधर बबीता मैडम जो होती है उस महेश का एक एक छोटी से छोटी ख्याल रखने लगती है। वो बाहर जाकर उसे बाहर मार्केट घुमाया करती है, उसे शहर के तमाम जगह पर घुमाया करती है। अब धीरे धीरे जो महेश होता है उसका भी मन बबीता मैडम के घर पर लगने लगता है। लेकिन महेश को क्या पता था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, वो जो महिला ऑफिसर अपने थाने से शाम के वक्त निकलती है और एक पास के ठेके पर चली जाती है और वहाँ देर रात तक वो ओवर ड्रिंक करती है। और जब वो काफ़ी नशे में आती है तो अपने घर पर पहुँचती है। और जब वो अपने घर पर आती है तो देखती है कि महेश अपने बेड पर लेटा हुआ है। और जब उसे देखती है तो उसे उसकी फुर्ती, उसकी चुस्ती उसे याद आने लगती है। अब उसके मन में जो हवस है वो जागृत हो जाती है और बबीता मैडम उस महेश को उठाती है और अपने बेडरूम में लेकर जाती है और उसके सामने बिल्कुल नग्न हो जाती है। अब जैसे ही महेश उस महिला पुलिस ऑफिसर यानी कि बबीता मैडम को नग्न हालात में देखता है, वो भी काफ़ी दंग रह जाता है, क्योंकि वो बबीता मैडम को जो यौवन है, उसका जो भार है, वाकई उसे देखकर जो महेश होता है वो उस पर ललायत हो जाता है। और जिसके बाद जो बबीता मैडम होती है वो महेश से कहती है कि अब तुम भी अपने कपड़े उतारो। अब दोस्तों, जैसे ही महेश अपने तन से अपना कपड़ा उतारता है, अब जो बबीता मैडम रहती है उसके प्राइवेट पार्ट्स को यानी कि उसके महाराज को देखकर वो भी काफ़ी हैरत में पड़ जाती है। वो मन ही मन ये सोचती है कि इतना कम उम्र का लड़का, मगर इसका जो सामान है वो इतना बड़ा कैसे है। दोस्तों, उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब उसके अगले पल ही जो महेश होता है वो महिला जो ऑफिसर होती है बबीता मैडम की चीखें निकलवा देता है। अब इन दोनों की उस रात ना जाने कई बार संबंध बनती है। अब इसके बाद वो जो बबीता मैडम होती है वो महेश से काफ़ी खुश हो जाती है, बेहद प्रसन्न रहती है। अब आने वाले समय में जो बबीता मैडम, वो जो महिला पुलिस ऑफिसर रहती है, वो महेश के हर छोटे से छोटे ज़रूरतों को पूरा किया करती थी। अब रोज ऐसे ही खेल चलने लगता है। अब हर रात को जैसे ही वो जो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता मैडम होती है, वो जैसे ही अपने पुलिस स्टेशन से निकलती थी, वो ठेके पर जाकर पहले तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती थी और घर आकर उस महेश के साथ अपनी जो प्यास है उस प्यास को बुझाने लगती थी। दोस्तों, ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। तब अब तकरीबन 7 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन इधर जो बबीता मैडम होती है उसकी जो हवस की प्यास होती है वो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाती है, जिस बात से वो जो महेश होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी वो हैरान रहने लगता है। अब उसकी परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो बबीता मैडम से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगता है। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, बबीता मैडम अपने पुलिस स्टेशन पर जाती है। वो दिन भर अपनी ड्यूटी पर रहती है, लेकिन शाम को फिर वो ठेके पर चली जाती है और ओवर ड्रिंक करके अब घर वो आती है। घर आने के बाद करीब रात के 11 बजे फिर से वो महेश को जगाती है और अपने बेडरूम में लेकर जाकर उसके साथ वहीं कृत करने लगती है, वहीं खेल खेलने लगती है। अब इधर जो महेश रहता है उसे बिल्कुल ही यह सब चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। अब उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने के बाद वो देखता है कि कैसे बबीता मैडम काफ़ी नशे की हालात में है। वो वहाँ से अपना सामान उठाकर भागने की कोशिश करने लगता है। अब बबीता मैडम उसे भागते हुए देख लेती है। अब वो मन ही मन सोचने लगती है कि अगर यह लड़का यहाँ से भाग गया तो मेरी तो ज़रूरतें हैं, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, इसकी जो भरपाई है यह कौन कर पाएगा। और इसके बाद वह अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालती है और सीधे उस महेश पर चला देती है, जिसे महेश वहीं मौके पर यह ढेर हो जाता है। अब गोलियों की आवाज़ जैसे बबीता मैडम जो पड़ोसी होती है वह सुनते हैं तो वहाँ उसके पड़ोसी आ जाते हैं और उसके पड़ोसी जब देखते हैं कि कैसे बबीता मैडम के हाथ में रिवॉल्वर है और वह लड़का सामने ढेर हो चुका है, अब वह जो पड़ोसी रहते हैं उसके वह पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन में कॉल लगा देते हैं। और जब दूसरा पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचता है और बबीता मैडम के नशे की हालात में देखता है और कैसे महेश के ऊपर गोली चला दिया, जिससे महेश की वहीं पर मौत हो जाती है और वहीं पर दम तोड़ देता है। उसके बाद जब उस महिला ऑफिसर को यानी कि बबीता मैडम को थाने लेकर जाया जाता है
और उससे एक महिला कांस्टेबल ही होती है जो काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करती है। दोस्तों, उस महिला कांस्टेबल का नाम बबली होता है। अब जब बबली उसे काफ़ी सख्ती से पेश आती है तो जो बबीता मैडम होता है वो टूट जाती है। वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और फिर वो सारी आप बीती बताती है। जब ये सारी आप बीती पुलिस ऑफिसर जो दूसरे पुलिस के जो टीम होते हैं ये सारे लोग सुनते हैं तो बाकी सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। फिर उनके पड़ोसियों के द्वारा भी बयान लिया जाता है। जब उसके पड़ोसी बबीता मैडम और बबीता मैडम का जो पति विकास के रिलेशन के बारे में बताता है और उस पुलिस वाले यानी कि बबीता मैडम के चरित्र के बारे में उसके बारे में बताता है कि कैसे वो रिश्वत लिया करते थे। वो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद पुलिस की जो टीम होती है उसके जो बड़े अफसर होते हैं उस पर चार्जशीट लगाते हैं और उसे कोर्ट में पेश की जाती है। दोस्तों, यह बात तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि बबीता मैडम के ऊपर जज साहब उस पर क्या फैसला लेते हैं, उसे कितने सालों की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि वो लड़का जो महेश होता है उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, उसकी ज़िंदगी कैसे उजड़ जाती है, वो कैसे इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। गलती उसकी बस इतनी ही थी कि उसे उस महिला पुलिस ऑफिसर बबीता मैडम के चुंगल में नहीं फंसना था, उसके घर पर नहीं जाना चाहिए था। इधर दोस्तों, सिक्के की दूसरे पहलू की बबीता मैडम जो होती है वह भी अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए बर्बाद कर देती है, उसकी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख देती है, उसे इस दुनिया से ही रुस्वा कर देती है। तो दोस्तों, आखिर इस पूरी कहानी को सुनाकर हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, आपके दिल को आहत नहीं करना, बल्कि आपको जागरूक करना है कि इंसान किस वक्त, किस मुसीबत, किस दलदल में फंस गए हो। तो दोस्तों, आदमी को हर कुछ काफ़ी सोच समझ के अपना हर कदम काफ़ी फूंक फूंक कर रखना चाहिए। कैसा लगा यह कहानी और कहानी का कौन सा पार्ट्स आपको दिल को छू गया, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।